हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि आज से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 12 फिजिक्स आज से चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग को इंड तक पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, उसी क्रम में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो इसी चैनल पर आप लोग को सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराए जाएंगे, जिसमें आप लोग का आज पहला चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का पहला जितने इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आप लोग को यहाँ पर कराए जाएंगे, जितने न्यूमेरिकल होंगे इंपॉर्टेंट और डेरिवेशंस होंगी वो सभी आप लोग को इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो जो बच्चे नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि हमारा पहला चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो एक एक इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले थ्योरीज की लिखेंगे हम लोग थोड़े नोट्स, ताकि आप लोग तैयार कर लो, एग्जाम के टाइम आप लोग उससे आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, फिर हम लोग बारी बारी से फिर डेरिवेशंस और लास्ट में न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए आज से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, वैद्युत आवेश से। तो बहुत से बच्चे आप लोग पढ़ के आए होंगे फर्स्ट ईयर में कि वैद्युत आवेश क्या होता है, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है उनको हम यहाँ पर स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर साइड में लिख रखा है आवेश, मतलब कि वैद्युत आवेश। तो क्या होता है वैद्युत आवेश, पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं ताकि आप लोग को पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ पाए, क्योंकि बेसिक ही अगर आप लोग का कमज़ोर होगा तो फिर आगे आप लोग का पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक अपना मजबूत करेंगे, धीरे धीरे करके इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही जल्द फिनिश कर देंगे। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले क्या होगी वैद्युत आवेश की। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को डिफिनेशन दिख रही होगी कि वैद्युत आवेश की डिफिनेशन क्या होती है, हमने यहाँ पर लिख रखी ताकि आप लोग आसानी से नोट्स भी बनाते चलो साथ में। और क्योंकि कॉलेजों में अधिकतर बेसिक चीज़ें वो लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको कोर्स प्रेशर रहता है उनके ऊपर कि कोर्स उनको कंप्लीट कराना होता है। ठीक है, हर हाल में फिलहाल हम लोग के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर है नहीं, इसलिए हम लोग बेसिक से आप लोग को पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग नींव मजबूत होगी, देखिए तभी आगे जो है मकान पक्का बनता है। ठीक है, मतलब मजबूत बनता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आवेश की डिफिनेशन लिखी है, क्या होती है देखिए डिफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। किसी पदार्थ के अंदर उत्पन्न वह बल जिसके कारण पदार्थ किसी वस्तु को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करता है। आकर्षित और प्रतिकर्षित मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं हम दो आवेश होंगे, एक होगा हमारा प्लस आवेश, एक होगा माइनस आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारे वहाँ, जो लाइट आती है वो भी इसी बेस पे चलती है, मतलब प्लस माइनस फेस न्यूट्रल जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तो देखिए प्लस माइनस क्या करता है, प्लस जो होता है वो माइनस को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, मतलब प्लस वाला किसको खींच लेगा, माइनस वाले को। लेकिन ज़रा सोच के रखिए कि मान लीजिए अगर केवल प्लस और प्लस की अगर हम बात करें तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब कि प्रतिकर्षित करेंगे। चुंबक के दो सिरे कभी आप देखिएगा तो एक कंडीशन होती है जब आप चुंबक के पास में लेके जाओगे तो वो चिपक जाएगा, और वहीं दूसरी कंडीशन अगर आप देखो उसके पास लेके जाओ तो वो दूर दूर भागता है। वहाँ पर भी आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लगता है। अब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या होता है, प्लस वाला इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो यहाँ पर जो बच्चों बल लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे आकर्षण बल। ठीक है, और यहाँ पर जो आपस में एक दूसरे को रिपल करता है इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिकर्षण बल। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बेसिक होगा। आप लोगों ने अगर वीडियो को ये सोच के तो बिल्कुल स्किप मत करना कि यार ये बहुत सरल है हमको आता है। ठीक है, आप देख लोगे 1 मिनट को तो आपका कुछ यहाँ पर घट नहीं जाएगा और उल्टा नॉलेज आप लोग को मिल जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर आकर्षण बल होता है और यहाँ पर प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, तो फिलहाल आवेश हमारा कन्फर्म हुआ, क्या होगा आवेश, किसी पदार्थ के अंदर वह किसी पदार्थ के अंदर उत्पन्न वह बल जिसके कारण क्या होता है, पदार्थ किसी वस्तु को आकर्षित कर ले या फिर प्रतिकर्षित कर दे, मतलब अपनी तरफ खींच ले या फिर अपने से दूर भगा दे। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं आवेश। ठीक है, तो आवेश आप लोग का डिफिनेशन क्लियर हो गई। उसका देखिए यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट हमारा है कूलॉम का नियम। तो क्या होता है कूलॉम का नियम, यहाँ पर आप लोग को हेडिंग दिख रही होगी, सेंटर हेडिंग पड़ी हुई है कूलॉम का नियम। तो इसका थोड़ा हम लोग बेसिक समझेंगे कि कूलॉम का नियम क्या होता है। देखिए इसको एक बार डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं ताकि इसको हम लोग कभी भूलें ना। ठीक है, रटेंगे तो एक ना एक दिन जरूर भूल जाएंगे, समझ के रखिए तो कभी नहीं भूलेंगे। तो कूलॉम के नियम क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक साइड में हम छोटा सा डायग्राम बना के आप लोग को बताएंगे कि मान लीजिए यहाँ पर दो आवेश रखे हुए हैं। ठीक है, दो आवेश रखे हुए हैं, एक का नाम है Q1 और एक का नाम है Q2। ठीक है, Q1 Q2 दो आवेश रखे हुए हैं, इसको हम गोल सर्किल में कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को और स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो ये Q1 Q2 हमने क्या लिए, दो आवेश ले लिए। अब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो इनके बीच की दूरी भी तो होगी कुछ ना कुछ। तो इनके बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं, ये जो आपको डिस्टेंस दिख रही है इसको हम लोग यहाँ पर बोल दे रहे हैं R।
ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी r। तो दो आवेश रखे हुए हैं Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी है r, ठीक है। अच्छा, हमें ये अभी तो पता नहीं कि ये प्लस है कि माइनस है, हो सकता है ये प्लस हो ये माइनस हो, है ना। मान लेते हैं चलो हम यहाँ पर ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। ऊपर अभी हमने आपको बताया। मान लीजिए ये भी प्लस हो ये भी प्लस हो, तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो ये तो खैर बात की बात है। फिलहाल आपको इतना समझ में आया कि दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है r, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन आप लोग को लिख के बताते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर डिफिनेशन लिख दी है। क्या होती है कूलॉम के नियम की डिफिनेशन, लिखा हुआ है दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल, ठीक है। अब हमको तो पता नहीं कि आकर्षण बल है या फिर प्रतिकर्षण बल है, तो एफ को सॉरी बल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फोर्स से। तो फोर्स मतलब कि एफ, ठीक। क्या होता है देखो, बल आवेशों के गुणनफल के, आवेश कौन से हैं हमारे Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का सिंबल होता है ये। तो किसके आवेश होता है, Q1 और Q2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ से हमने लिखा बल मतलब कि हमारा फोर्स, आवेशों के गुणनफल मतलब कि Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती मतलब अनुक्रमानुपाती का सिंबल, ठीक है, होता है। इतना लिख दिया हमने। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देख लो, अब लिखा हुआ है वह उनके मध्य दूरी के, तो इधर एफ ही रहेगा, देखो बल की ही बात हो रही है अभी, और अनुक्रमानुपाती हो चाहे व्युत्क्रमानुपाती हो, सिंबल दोनों में यही रहता है, ठीक है। लिखा हुआ है उनके मध्य दूरी, मध्य दूरी, दूरी कितनी है r, r के वर्ग के, वर्ग क्या होता है मतलब स्क्वायर, ठीक। के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होगा तो ये 1/, में चला जाएगा, ठीक है पूरा। तो कुल मिला के लिखा हुआ है एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है। 1/r² मतलब कि जो इनके बीच की दूरी है कि दूरी कितनी है r, उसका वर्ग कर दिया हमने मतलब कि स्क्वायर, और व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल लगा दिया। इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है हमें, इन दोनों इक्वेशन को आपस में हम लोग कंबाइन कर देते हैं, तो वो मिला के हमारा कुल मिला के वो फॉर्मूला निकल आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों सिंबल की जगह एक सिंबल लगाया, Q1 Q2 लिख देंगे यहाँ पर, Q1 Q2 अपॉन में r², ठीक है। चाहे आप मल्टीप्लाई करके 1/ लिखते तब भी वो नीचे ही आता, ठीक है। तो हमने चलिए ऐसे लिख देंगे 1/r², ठीक है। तो वो आगे चल के क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में r², ठीक है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई इधर और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 की मल्टीप्लाई करा के r² नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई हमारे यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा यहाँ से, यहाँ पर लगेगा इक्वल, ठीक है। जब ये हटता है और इक्वल लगता है तो एक कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट कई जगह आप लोगों ने के माना होगा या फिर सी माना होगा, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट लगता है वो होता है 1/4πε0, ठीक है। 1/4πε0, उसको Q1 Q2 हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे Q1 Q2/r², ठीक है। तो कुल मिला के जो हमें फॉर्मूला मिला वो हमें क्या मिल गया, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। जहाँ पर क्या होगा हमारा F जो है यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा फोर्स, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइड में, F = मेरा हो जाएगा बल यानी कि फोर्स। Q1 Q2 हमारे क्या हैं, ये हैं आवेश, R हमारी क्या है, ये है हमारी दूरी, और ये हमारा क्या है, ये नियतांक है जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक। ये हो गया हमारा नियतांक, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा और बचा हुआ है बस, कि 1/4πε0 जो हमारा ये है कांस्टेंट, इसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है, एक निश्चित वैल्यू होती है, वो क्या होती है। तो यहाँ साइड में हम लाइन खींच दे रहे हैं, इधर ही देख ले रहे हैं। 1/4πε0 = इसकी वैल्यू क्या होती है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वैल्यू इसके हम लोग लिख लेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर,
ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इसकी कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो बस इतना सा फॉर्मूला था, आप लोग को कूलॉम का नियम का ये हमें समझाना था कि क्या होता है कूलॉम का नियम, कैसे इसको डिनोट करा जाता है, सब आप लोगों ने देख लिया। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए बढ़िया से। पहले ये हमने बताया आप लोग को कि आवेश क्या होता है, क्या कैसे आकर्षण बल कैसे प्रतिकर्षण बल काम करता है। फिर हमने यहाँ पर देखा उसके बाद कूलॉम का नियम, ठीक है। कूलॉम का नियम आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। बस इतना ही, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।